आलाकमान से जुड़े अधिकृत सूत्रों ने अब खुलासा किया है। कहा सीएम गहलोत ने अजय माकन को कोई लिस्ट नहीं भेजी है और इसी तरह माकन की भी सोनिया या राहुल से इस बारे में पिछले दिनों कोई चर्चा नहीं हुई। मौजूदा हालात में सबका ध्यान केवल कोरोना प्रबंधन पर ही टिका है। जी हाँ, बता दें आपको कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सबका ध्यान केवल कोरोना के प्रबंधन में ही जुटा हुआ है और मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों का मामला कोई प्राथमिकता नहीं है। अदिति, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कोई लिस्ट नहीं भेजी गई सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, चूंकि इस बात का भी साफ हो चुका है। मौजूदा हालात में चूंकि कोरोना की स्थिति को संभालना राज्य में बेहद जरूरी है, तो क्या यही मान लिया जाए कि अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियों की तरफ कोई भी सरकार का अभी विशेष ध्यान नहीं है, ना ही वो उनकी प्राथमिकताओं में से एक है? देखो, जाहिर तौर पर पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है। राजस्थान भी जूझ रहा है। राजस्थान में पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी और तमाम तरीके की दवाइयों की कमी से जूझ रहा था। तो ऐसे में देखिए, सरकार चलती है, सत्ता चलती है, मंत्रालय काम कर रहे हैं और वैसे राजनीतिक नियुक्तियां अभी तक भी बहुत सारी अप्स एंड डाउन रहे और एक एक दो दो तीन तीन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियां करते रहे, जैसे जैसे जरूरत हुई, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब मुद्दा आता है, बार बार ये उठता है कि राजनीतिक नियुक्तियां मंत्रिमंडलीय विस्तार हो। देखिए, पूरा क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है कि वो मंत्रिमंडल कब करे, कैसे करे, किस तरीके से करे। जाहिर तौर पे क्योंकि आलाकमान में जब ये गठन हुआ था सरकार का, तब ये बात थी कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सत्ता की भागीदारी दी जानी चाहिए। तो वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, जहां जहां पे भी जिन भी राज्यों में सत्ता आई है, वहां पर ये बात थी कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सत्ता की भागीदारी दी जाए, जिससे कि जब वो काम करते हैं, जब वो चुनाव लड़ाने में काम करते हैं, तो उनको इस बात का फल भी मिले और ज्यादा से ज्यादा काम हो। तो इसलिए बार बार ये रह रहे का सवाल उठता है। कभी खुद सत्ता पक्ष के लोग उठाते हैं, कभी विपक्ष के लोग, और कभी जो ये गुटबाजी होती है इसलिए उठता है। तो ये नहीं कहा जा सकता, हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो आज कल परसों 10 दिन के अंदर एक आधा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर दें, लेकिन किसी भी तरह की कोई लिस्ट जो है प्रभारी अजय माकन को नहीं भेजी गई है। किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन इसको लेकर अभी नहीं हुआ है। ऐसे में ये बात साफ है कि हाल ही में केवल अगर कोई कम्युनिकेशन है तो बस वो कोरोना की चीजें ठीक होना, और हाँ, जो अभी रेजिग्नेशन हुआ उसको लेकर जरूर कोई कम्युनिकेशन आपस में हुआ होगा एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन अभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, राजनीतिक नियुक्तियों, इन तमाम चीजों को लेकर किसी भी तरह की कोई लिस्ट जयपुर से दिल्ली नहीं गई। बिल्कुल अदिति, देखिए प्रदेश में देखने को भी मिलता है कि सीएम अशोक गहलोत का फोकस पूरी तरह से हाल फिलहाल प्रदेश में किस तरह से कोरोना के चेन को तोड़ा जाए, इसी पर टिका हुआ है। और जिस तरह के हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो कुछ सख्त नियम लगाकर प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने में कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आंकड़े भी अब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ये बात पूरी तरह से मान ली जाए कि अगले 1 से 2 महीने तक मंत्रिमंडल में फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियों को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मंत्रिमंडलीय फेरबदल तो जाहिर तौर पे शायद तभी किया जाएगा जब कोरोना के हालात में काबू आ जाएगा, और उसके अलावा जब थोड़ी बहुत स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि लगातार है कि सेकेंड वेव है, थर्ड वेव आएगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां ऐसी चीजें पहले भी आज आप सो के उठे, रात को 2 नियुक्तियां और हो गई, 3 नियुक्तियां और हो गई, तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई लिस्ट भेजी है। एक आधा कोई नियुक्ति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि किसी भी तरह की कोई लिस्ट नहीं गई है, कोई प्रायोरिटी अभी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। अभी केवल और केवल एक एजेंडा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मतलब भाषण में या अपने ट्वीट से साफ ही कहते हैं कि अभी आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मदद करें और कोरोना को काबू लाएं। गांव गांव तो कोरोना फैल रहा है, ऐसे में बिना आपकी मदद के सही नहीं होगा। इसीलिए अभी अगर केवल कोई प्रायोरिटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और दवाइयां मुहैया कराना और कोरोना पे कंट्रोल पाना। बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।